चैनल लेट्स एक्सप्लोर मेडिकल जर्नी। तो आज का ये वीडियो मेरी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हियर। आज की इस वीडियो में कॉमनली दो बातों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर द बुक्स टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। नाउ, ये बहुत ही कॉमन होता है जब हम नए नए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट बनते हैं तो हमें नहीं पता होता कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो जो इनिशियल फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं वो एक्सप्लोरेशन में निकल जाते हैं। एक महीने ये बुक पढ़ ली, दूसरे महीने ये बुक पढ़ ली, तीसरे महीने ये बुक पढ़ ली, फाइनली पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। सो अब हमें सबको पता है कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इस वीडियो को ऐसे डिवाइड किया गया है कि तीनों सब्जेक्ट्स की आपको दो दो बुक्स पता हो। अब दो बुक्स क्यों पता होनी ज़रूरी है? एक बुक वो जो आपका फंडामेंटल्स और बेसिक क्लियर करेगी, और दूसरी बुक वो जो आपकी एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी। क्योंकि जो एमबीबीएस की बुक्स होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं, उन्हें देखकर डरना नहीं है। सो देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज एनाटमी, सेकंड इज फिजियोलॉजी एंड थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री। अगर हम एनाटमी की बात करें तो एनाटमी में दो बुक्स हैं। पहला ग्रेज एनाटमी एंड सेकंड इज बीटी चौरसिया। नाउ यही दो बुक्स पढ़नी है। ग्रेज एनाटमी क्या करेगी? आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करेगी। अब ग्रेज एनाटमी को पढ़ने के लिए 3 स्टेप्स में आपको पढ़ना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेज एनाटमी पढ़नी क्यों है? ग्रेज एनाटमी ही क्यों पढ़नी है और कोई बुक्स क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि बेसिक्स और फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये हमें बहुत बाद में पता चलता है, जब हम बाद में एमडी कर रहे होते हैं, रेजिडेंटशिप करते हैं, तब हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि जो एनाटमी है कि कौन सी नर्व, कौन सी मसल कहाँ जा रही है, वो होना बहुत क्लियर है। जब आप एमएस करना चाहते हो सर्जरी में या फिर ऑर्थोपेडिक्स में या फिर गायनी में या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन बनना चाहते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय ड्यूरिंग द सर्जरी यू शुड नो कि कौन सी नर्व कहाँ है, कहाँ आपको लाइगेट करना है। तो उसके लिए आपकी जो एनाटमी की बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो उसके लिए ग्रेज एनाटमी पढ़ना है। अब उसको 3 स्टेप्स में पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ा था। आई होप आपको भी हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रीड दैट बुक अलोन। सबसे पहले आप उस बुक को अकेले में बैठ के पढ़ो, जहाँ पर भी, हॉस्टल में, रूम पे पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, पहले उसको अकेले पढ़ो। जब व्हेन यू विल ओपन दैट बुक, सो उसकी जो इमेजेस हैं दे आर वेरी अमेजिंग। इमेजेस बहुत अच्छे से दी हुई हैं, जैसा एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में दिखता है, वो मसल, वो नर्व, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही ग्रेज एनाटमी में दिया हुआ है। तो जब आप उसे पढ़ोगे, एक बार आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने इमेजेस देख ली, वैसे ही इमेज आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी। वो इतने अच्छे से दिया हुआ है, ऐसी ही बिल्कुल दिखती है। इसलिए पहला स्टेप है कि आपने पढ़ लिया, यू स्टडीड इट अलोन। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर होल एमबीबीएस करियर, दैट यू हैव टू डिस्कस इट। क्योंकि हम भूल जाएंगे। हमारे एनाटमी और ये बाकी के भी सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी है, मेमोराइज करनी है। अकेले पढ़ते रहोगे तो वो याद नहीं रहेगा। स्कूल टाइम जैसा नहीं है, आपको वो चीज़ डिस्कस भी करनी पड़ेगी। अब आप हॉस्टल बने हो, घर पे रह रहे हो, अब हॉस्टल्स में फ्रेंड्स से बातें करने के लिए नहीं होती, मस्ती के लिए नहीं होती, घूमने के लिए नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे अपनी चीज़ें भी डिस्कस करो। यूजुअली ऐसा होता है, लाइक मेरे 2 टाइप के फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड्स वो सिर्फ घूमने और मस्ती के लिए, और दूसरा जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता था। तो लाइब्रेरी फ्रेंड अलग होता था। ट्राई टू डू दैट कि आपका पढ़ने वाला फ्रेंड बिल्कुल अलग हो और आप उससे चीज़ डिस्कस करो, नॉर्मल फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप में आपने वो चीज़ डिस्कस करनी है। जब आप डिस्कस करोगे तो आपको वो चीज़ याद होगी। एंड द थर्ड स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम सबके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आई होप 2-3 आवर्स का डिसेक्शन हॉल सबका होता है मॉर्निंग आवर्स में। तो उस डिसेक्शन हॉल में क्या होता है, जो लाइफ बॉडी होती है, जो लाइफ कैडावर होता है, आपको उसमें डिसेक्ट करके स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं। आपको दिखाया जाता है कि ये नर्व यहाँ है, ये मसल यहाँ है, ये यहाँ पर है। तो आपको उस टाइम पे जाकर नाउ यू हैव टू रिकॉल इट बैक कि आपने क्या पढ़ा था, आप देख रहे हो। तो हमारा एनाटमी वाला पार्ट क्लियर हो गया कि हमें एनाटमी कैसे पढ़नी है। ग्रेस एनाटमी से पढ़ लिया, 3 स्टेप्स में पढ़ लिया। पहले आपने अकेले में पढ़ा, आपने डिस्कस किया, आपने डिसेक्शन हॉल में जाकर लाइव कैडावर पे वो चीज़ देखी। डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। 70 to 80% यू विल रिटेन। बाद में अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी। नाउ आफ्टर दिस सेकंड बुक इज बीडी चौरासिया। बीडी चौरासिया एक बार ग्रेस एनाटमी पढ़ ली, उसके बाद बीडी चौरासिया पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी पढ़ लोगे। वो बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रेस एनाटमी बहुत मोटी बुक है, बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। वो तो आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स के लिए अगर वो लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ोगे तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक दो वन डे ही मिलता है लास्ट डे में जो आपको जब पूरा पढ़ना है। एक बार तो सब कुछ देखना है ना, तभी जाके बना पाओगे। डायग्राम्स भी ड्रॉ करने होते हैं तो वो याद नहीं होने चाहिए, इसलिए बीडी चौरासिया इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें आर्ट, बहुत ही कार्टून टाइप इमेजेस दे रखी हैं, नर्व्स की, बोन्स की, मसल्स की। तो वो एग्जाम टाइम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो पॉइंट वाइज दिया हुआ हर चैप्टर को, अपर लिम, लोअर लिम, उसमें फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ये नर्व्स हैं, ये मसल है, टेबल्स भी बनी हुई हैं मसल्स की, इस मसल को ये नर्व इनोवेट करती है। तो वो फाइनली आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस तरीके से 2 बुक्स हमारी हो गई एनाटॉमी की। ग्रेस एनाटॉमी हमारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स के लिए, बीटी चौरासी हमारे एग्जाम के लिए।
नाउ सेकंड विल टॉक अबाउट फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी के लिए जो 2 बुक्स हैं, एक है गाइटन और सेकंड है गिनाउ, 2 बुक्स हैं। अब दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है जो मेन, जो मैंने जब पढ़ा तो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो गाइटन है उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस ये कि चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है। जो दूसरी वाली बुक है गिनाउ, वो चैप्टर्स उसमें शॉर्ट है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आई हैव रेड गाइटन, आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आपको गाइटन ही पढ़नी चाहिए। अगर आपको फिजियोलॉजी के बेसिक्स क्लियर करने हैं तो गाइटन ही पढ़ो। बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी एग्जाम सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्व्स हैं, बहुत अच्छे से मसल पोटेंशियल, वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। बस थोड़े चैप्टर्स लेंदी हैं, बट उसका कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ईयर में से पूरा 1 साल है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, हमारी कोई नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, 9 to 4 होता है, हमें ही पढ़ना है, पूरा टाइम है पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब उससे पढ़ने के बाद वही सेम स्टेप्स में इसको भी अप्लाई करना है। 2 स्टेप्स में, पहले आपको खुद पढ़ना है अकेले में अच्छे से, सेकंड यू हैव टू डिस्कस में किसी भी हॉस्टल फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में जाके आपको वो चीज़ अच्छे से डिस्कस करनी है, ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको बाद में रिवाइज करना है। थर्ड विल टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स हैं, मल्टीपल ऑफ बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी। हार्पर, फर्स्ट हार्पर पढ़ना है। अब बायोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो उसके लिए क्या करें, थ्योरी तो आप पढ़ लो, थ्योरी हार्पर से आप अपनी थ्योरी पढ़ ली हार्पर से, शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। साइकिल्स का क्या करें, जो मैंने किया, डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगा, और यही एक सोल्यूशन जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि साइकिल्स ऐसी याद नहीं होंगी, एग्जाम से पूछी भी जाती है, ड्रॉ भी करनी होती है। तो क्या करना है, जितनी भी साइकिल्स हैं आप बुक को खोल के सारी साइकिल्स को एक दिन बैठ के ड्रॉ कर लो। डिफरेंट डिफरेंट A4 साइज पेपर लो, उस पर ड्रॉ करो। उन सारी साइकिल्स को अपने हॉस्टल रूम में हर जगह पेस्ट कर दो, क्योंकि तभी याद होगा। अब डेली सुबह जा रहे हो, रेडी हो रहे हो, कुछ खा रहे हो, बुक्स उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे 2 मिनट लगेंगे, मतलब विद वन गेस आपको एक एक साइकिल डेली डेली देखना है। सोने से पहले एक साइकिल देख ली, इवनिंग में आए हो तब देख ली, चाय पी रहे हो तब देख ली। इसी तरीके से आपको सारी साइकिल्स क्या होंगी, याद होगी, क्योंकि इन दी एंड आप भूल जाओगे सबस्ट्रेट क्या था, एंजाइम क्या था, प्रोडक्ट क्या था, भूल जाओगे, नहीं याद रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डेली देखोगे उन साइकिल्स को तो याद होगा। तो यही साइकिल्स को, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि उन साइकिल्स को याद कैसे किया जाए। तो आई थिंक ये बेस्ट टेक्निक है, आप सारी साइकिल्स एक दिन बैठ के ड्रॉ कर लो, रूम पे पेस्ट कर दो, और फिर आप उसको डेली देखते रहो। किसी हर 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 दिन एक एक साइकिल आप देखते रहो, तो आपको दिमाग में वो चीज़ याद हो जाएगी, योर ब्रेन विल मेमोराइज दैट। एक ये हो गया हार्पर, जो आपकी बेसिक के लिए है, फंडामेंटल्स के लिए साइकिल्स की बात होगी। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री के लिए हार्पर सफिशिएंट है और किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर डाउट हो, अगर आपको 2 बुक्स बताऊँ और आप कहोगे एक, तो आई टेल यू 2 बुक्स, आप इन दोनों से कोई भी पढ़ सकते हो। मैंने हार्पर पढ़ी थी। सेकंड बुक है सत्यनारायण, वो भी इट्स एन अमेजिंग बुक, थोड़ा सा डिटेल्स में डिटेल भी है, बट अच्छी बुक है। तो इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे। फिजियोलॉजी में वन थिंग आई लेफ्ट, आई टोल्ड यू टू रीड गाइटन। गाइटन तो आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए है, राइट। सेकंड, एग्जाम टाइम में आप गाइटन नहीं पढ़ पाओगे, गाइटन बहुत ही मोटी बुक है, वो सिर्फ आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करेगी। एग्जाम टाइम से पहले जो एक दिन मिलता है उसमें वो पूरी बुक आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही फेमस बुक है डॉक्टर A.K. जैन की, बहुत अच्छी बुक है। उसमें क्या है, हर चैप्टर बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है, उसमें ना हर चीज़ पॉइंट है। फंक्शंस 5 पॉइंट्स, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम खोल लिया, फंक्शंस 5 पॉइंट्स में दे रखे हैं। एनाटॉमी क्या है, थोड़े से एक पैराग्राफ में दे रखी है, फिर एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, तो वो आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करेगी। तो एक बार जब आप वो बेसिक वाली बुक पढ़ लोगे ना, फिर उसके बाद जब ये बुक पढ़ोगे ना, दूसरी वाली जो, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सो विल रिवाइंड इट, मीन्स जस्ट टू रिवाइज। हमने बात की एनाटॉमी की, 2 बुक्स की बात करी, ग्रेज एनाटॉमी एंड BD चौरासिया। ग्रेज एनाटॉमी को 3 पॉइंट्स में हमने पढ़ लिया। पहले वी हैव रेड इट अलोन, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। थर्ड में डिसेक्शन हॉल में जाकर देखा। सेकंड एक बार ये पढ़ लिया, उसके बाद उसी चैप्टर को हमें पढ़ना है BD चौरासिया से, बिकॉज दिस विल हेल्प फॉर एग्जाम। सेकंड विल कम अबाउट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जो बुक है वो है गाइटन, वो हमारे बेसिक क्लियर करेगी, फंडामेंटल्स क्लियर करेगी। एक बार वहाँ से पढ़ लिया उस चैप्टर को। सेकंड, साइमल्टेनियस चैप्टर को A.K. जैन से भी पढ़ना है, वही 2 स्टेप्स। अब 2 स्टेप्स में एक खुद पढ़ा, फ्रेंड के साथ डिस्कस किया। थर्ड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की मैंने एक ही बुक फॉलो की, आपको भी रिकमेंड किया, एक ही बुक फॉलो करो, एक ही बुक फॉलो करो। इधर हार्पर्स और सत्यनारायण, दोनों ही बुक अच्छी हैं, कोई भी एक लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें साइकिल्स का ही था, जैसे आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू ड्रॉ द साइकिल्स, पेस्ट इट इन योर रूम, हैव टू रिवाइज देम डेली। डेली 1 से 2 साइकिल आप रिवाइज करें। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चूज योर बुक्स एंड टू रीड योर फर्स्ट ईयर MBBS। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।